ये बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम यूपी की आज कई विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। सूचना विभाग के साथ सुबह 9:15 पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं। 5 कालिदास मार्ग पर अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने किया है। कुछ ही देर में सिंचाई विभाग की कार्य परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। नमामि गंगे और पाइप लाइन में जो पेयजल योजनाएं हैं, परियोजनाओं की, वो डीपीआर पर चर्चा करेंगे। 11:20 पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कानपुर, मेरठ, मथुरा, वृंदावन की अवस्थापना योजनाओं की भी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो आज बैक टू बैक कई बैठकें हैं, मुख्यमंत्री जिसमें शिरकत करेंगे। आज बताते चले आपको कि 9:15 पर एक बैठक कर चुके हैं। समीक्षा बैठक सूचना विभाग के साथ वो बैठक करते हुए नजर आए। लेकिन अब आपको बताते चले कि कुछ ही देर में सिंचाई विभाग की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आज मुख्यमंत्री कई बैठक कर रहे हैं। एक बैठक जो है सूचना विभाग के साथ वो कर चुके हैं, अन्य जो बैठक है अभी करने वाले हैं। इस बैठक के क्या मायने, क्या संदेश देने की कोशिश? अपने सहयोगी को नए सिरे से आप पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपसे कुछ ही देर बाद में सिंचाई विभाग के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। नमामि गंगे पाइप पेयजल योजनाओं पर भी आज मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। 11:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद शहरी नियोजन विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आएंगे। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से आप जुड़े हुए हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, सूचना विभाग हो या फिर शहरी योजनाओं के बारे में लेकर आज बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के क्या मायने, क्या मतलब? बिल्कुल खुशबू, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग यानी अपने सरकारी आवास पर कई बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले जो बैठक की है सूचना विभाग की है। सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद रहे इस बैठक में। तमाम अधिकारी सूचना विभाग के वो भी मौजूद रहे। और दूसरी बैठक करीब 11 बजे के आसपास सिंचाई विभाग की है। क्योंकि रबी की फसल समय आ चुका है, बुआई चल रही है, उसके बाद रबी के फसल के बाद जो पहला जो पानी रबी में लगता है उसके लिए जो पानी की तमाम पिछले दिनों में देखा गया है मारामारी रहती है। ऐसे में सिंचाई विभाग की क्या तैयारी है कि गेहूं की फसल का नुकसान न हो और सबको जो पानी नहर में समय से मिले, सबको पानी मिले सिंचाई के लिए, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए इसको लेकर के सिंचाई विभाग ने क्या प्लानिंग की है, किस तरीके से प्लानिंग की है, क्या जो नहर है उनकी खुदाई हो गई है, नहीं हुई है तो कब तक हो पाएगी, इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिंचाई विभाग की बैठक कर रहे हैं। उसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके बाद नमामि गंगे की एक बैठक है इसी के साथ में ही, क्योंकि अभी हाल में ही देखा होगा अपने 6वें जो अंतर्राष्ट्रीय जल निगम का जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसमें मिर्जापुर पहले स्थान पर रहा है। तो कुल मिलाकर के नमामि गंगे में भी उत्तर प्रदेश का कहीं राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी बेहतर काम हो, नमामि गंगे की जो परियोजना है उसको बेहतर रूप से चलाई जा सके, विभाग किस तरीके से काम करेगा, इस पर भी कहीं न कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी। 11:20 पर आवास शहरी नियोजन की बैठक है, क्योंकि इसमें कानपुर, मेरठ, मथुरा, वृंदावन स्थापना परियोजनाएं सीएम इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे। किस तरीके से जो शहरी आवास नियोजन है इसमें किस तरीके से काम हो रहा है, चाहे आवास से संबंधित योजनाएं हो उनको लेकर के दिशा निर्देश पिछले बैठक में दिए गए थे। अब तक का फीडबैक यानी पिछले बैठक में अब तक क्या दिशा निर्देश दिए गए थे वो चीजें धरातल पर उतर पाई हैं या नहीं उतर पाई हैं, आगे किससे काम करना है, और ताकि आने वाले समय में किसी जनता को समस्याएं न उठानी पड़े और जो विभाग है सही रूप से काम कर सके, जिसको लेकर आज बड़ी बैठकें की जाएंगी।
अनुप, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से देखा गया है कि किसान और किसानी पर बेहतर तरीके से जोर देते हैं, फोकस रखते हैं, सिंचाई विभाग की बैठक भी होगी तो इसमें तमाम चीजों पर जिक्र भी होगा। लेकिन आज भी देखा जाता है कि किसान जो है वो पानी को लेकर, अपने फसल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या लगता है आपको, जो ये विभाग है वो बेहतर तरीके से समन्वय बैठा नहीं पाता है, या फिर क्या आगे इस पर जो रणनीति जिस तरह से किसान अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के सामने, क्या उस पर भी चर्चा होगी? क्या बेहतर तरीके से समन्वय बैठाने की कोशिश करने की भी बात कही जाएगी इस पर? बिल्कुल। हालांकि किसान को लेकर के बात करें, तमाम सरकारें आई गई, लेकिन किसानों की समस्याएं आज से नहीं है, आजादी के पहले से किसानों की समस्याएं रही हैं। सरकार बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। अभी देखा किस तरीके से खाद को लेकर तमाम जो किसान हैं वो लाइन में खड़े थे खाद को लेकर के। वो चाहे बीज की बात करें, बीज को लेकर किसान परेशान था। अब बुआई के साथ साथ पहला जो पानी होता है, सिंचाई होती है, इसको लेकर नहर में जो पानी समय से नहीं मिलता है, ये सब तमाम समस्याएं पिछली बार देखने को मिली थी। और इस बैठक का मतलब ही यही है कि आने वाले समय में अन्नदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अन्नदाता को दिक्कत होगी तो कहीं न कहीं नाराजगी देखते मिल सकती है। और पिछली सरकारों में भी देखा गया है, अगर अन्नदाता नाराज हो जाता है तो सरकारें भी गिर जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। क्योंकि करीब अभी भी करीब 70% जो आबादी है वो किसान क्षेत्र है, किसानों की है, अन्नदाताओं की है। तो सरकार की कोशिश है कि किसान की किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जो सरकार है, मोदी की सरकार है, उनका प्रधानमंत्री की सोच है कि किसानों की आय दोगुना हो। आय दोगुना तभी होगी जब किसानों की सुविधाएं मिलेगी, सिंचाई से, बुआई की, खाद की और पानी की। सबसे बड़ी दिक्कतें किसानों के सामने यही रहती हैं। और जब सरकार इनका ठीक से अनुपालन करेगी, व्यवस्थाएं देगी, तो किसान भी खुशहाल होगा और उनकी आय भी दोगुना होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, बैक टू बैक नमामि गंगे और सिंचाई विभाग के साथ महत्वपूर्ण आज बैठक करेंगे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ भी 11:20 पर मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आएंगे।